आज भारत में आपको विविध धर्म या उनकी रीति ऐसा बहुत अलग अलग दिखाई देता है। हर एक संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय में जो भी कुछ सिखाया जाता है, जो भी कुछ समझाया जाता है, वो पकड़कर उनके फॉलोअर्स उसे पूर्ण सत्य कहते हैं और कहते हैं कि हमारा ही सच है। और इस बात को लेकर दूसरे संप्रदायों से भी झगड़ा करते हैं या दूसरे धर्मों से भी झगड़ा होता है। तो ऐसा देख सकते हैं आप कि हमारा श्रेष्ठ, हम ही श्रेष्ठ, ऐसा बहुत कुछ देख सकते हैं आप। तो इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे चीजें, तो इसके बारे में भी दादाजी ने एक सुंदर कहानी समझाई है जो हम सबको पता भी है। ये अंधे नैव कुतनार्थो। तो एक अंध विद्यार्थियों की स्कूल होती है, पाठशाला, अंधे बच्चों की। तो उस दिन मास्टर जी कहते हैं कि बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हाथी कैसा होता है। तो अब बच्चे तो देख नहीं सकते, तो मास्टर जी ने क्या किया होता है, हाथी को ही स्कूल में ले आए होते हैं। तो हाथी को लेकर आए होते हैं। मास्टर जी सामने सभी बच्चों को जो बिठाया होता है, तो एक एक बच्चे को कहते हैं उठो और हाथी को हाथ लगाओ और महसूस करो हाथी कैसा होता है। अब पहला बच्चा है, वो उठता है, वो हाथी के पैर को हाथ लगाता है। मास्टर जी कहते हैं बताओ हाथी कैसा है। कहता है कि हाथी तो खंबे जैसा है। हाथी के पैर को हाथ लगाने के बाद वो क्या कहता है कि हाथी तो खंबे जैसा है। उसके बाद दूसरा बच्चा उठता है, वो हाथी के सूंड को हाथ लगाता है। मास्टर जी कहते हैं कैसा है हाथी। वो कहता है हाथी तो अजगर जैसा है, बड़ा सा सांप रहता है, अजगर जैसा है। अच्छा, तीसरा बच्चा उठता है, वो हाथी के कान को हाथ लगाता है। तो वो कहता है मास्टर जी हाथी तो सूप जैसा है। सूप जो होता है वो आपको पता होगा कि जिसमें ये जो हम शेंगदाने वगैरह कुछ डालते हैं ना, तो वो जब जो महिला होती है उसको ऊपर नीचे करती है तो उसका जो वेस्टेज भाग है वो उड़ जाता है और अच्छा दाना जो है उसी में रहता है, सूप कहते हैं। तो वो कहता है ये सूप जैसा है। चौथा बच्चा उठता है, वो हाथी के
पूंछ को हाथ लगाता है तो वो कहता है हाथी तो दौर जैसा है। ऐसा एक एक बच्चा उठता है और हाथी के एक एक पार्ट को हाथ लगाकर कहता है हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। तो अब इन सब ने जो हाथी का वर्णन किया है वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है, पर केवल हाथी के पैर को खंबा समझकर हाथी खंबे जैसा है, तो क्या वो खंबे जैसा हो गया कि नहीं? हाथी कैसा है? तो मास्टर जी उन्होंने उनको सिखाते हैं कि बच्चों, आपने जो वर्णन किया वो सब मिलकर हाथी होता है। केवल पैर, पूंछ, सूंड इतना ही हाथी नहीं है, तो ये सब मिलकर हाथी है। तो हाथी का संपूर्ण वर्णन मास्टर जी समझाते हैं कि बच्चों, आपने जो कहा वो कोई गलत नहीं था, पर आप सभी ने मिलकर जो कहा वो मिलकर हाथी होता है, केवल एक ने कहा वो मिलकर हाथी नहीं है। उसी प्रकार आज जो आप संप्रदाय देखते हैं तो उसमें जो संस्कृति के बारे में समझाते हैं तो वो एक ही बात उठाकर चलते हैं कि हमारे गुरु ने कहा है, यही यही हमारा सत्य वचन है, इतना ही है, ऐसी ही संस्कृति है। तो होता क्या है कि इतने संप्रदाय क्यों हुए? तो जिस संप्रदाय का जो गुरु होता है उसको संस्कृति के बारे में जितना पता चला उतना उसने पकड़ा और वो कहने लगा कि संस्कृति ऐसी होती है। तो अब उसकी जो समझने की ताकत थी या बुद्धि थी, उस शक्ति के आधार पर उसने समझाना शुरू किया, तो उसके शिष्य तैयार हो गए। तो शिष्य तैयार हो गए तो वो कहने लगे कि हाँ, हमारे गुरु जितना कहते हैं वो ही सत्य है। तो हर एक संप्रदाय ने, हर एक गुरुओं ने अपने अपने पद्धति से समझाना शुरू किया, तो उतने संप्रदाय बन गए और वो वही बात पकड़कर चलने लगे, यही संस्कृति है, ऐसा ही है। तो पूजनीय दादाजी कहते हैं कि ये गलत है क्या? तो ये गलत नहीं है। हर एक संप्रदाय के फॉलोअर जो, हर एक संप्रदाय के गुरु जो सिखाते हैं वो गलत नहीं है, पर वो पूरी संस्कृति नहीं समझाते हैं। वो एक आध बात पकड़ कर चलते हैं और यही श्रेष्ठ कहते हैं। तो दादाजी ने कहा कि संपूर्ण संस्कृति जो होती है वो, ये सब कहते हैं वो मिलकर संस्कृति होती है। जैसे कोई कहता है कि टीका लगाएंगे तो कोई खड़ा लगाएंगे, कोई आड़ा लगाएंगे, कोई कहाँ लगाएंगे, कोई तो नाक तक खींचते हैं, कोई सर के आधे सर तक लेके जाते हैं, कोई पूरा माथे पे लगाते हैं। ये तो एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, पर ये सब गलत नहीं है, पर वो उतना ही पकड़ कर चलते हैं। तो पूजनीय दादाजी कहते हैं कि ये सब मिलकर जो होता है एक संस्कृति है, इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। पूजनीय दादाजी ने हमें संपूर्ण संस्कृति क्या होती है इस स्वाध्याय के माध्यम से समझाया है कि हमारी संस्कृति को क्या समझाना है। भारत की संस्कृति श्रेष्ठ क्यों है? दुर्लभम भारते जन्म कहा जाता है कि भारत में जन्म लेना एक दुर्लभ चीज है, श्रेष्ठतम चीज है। इस संस्कृति के लिए हजारों ऋषि मुनियों ने अपना खून बहाया है,
रामकृष्ण जैसे महापुरुष जिस संस्कृति में जन्म दिया है वो श्रेष्ठ संस्कृति हमारी है, इसका हमें गौरव होना चाहिए। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में समझाने के लिए हम जागरूक होना चाहिए। हमारे प्रत्येक घर में भगवत गीता नाम का ग्रंथ जरूर होना चाहिए। आज तक किसी भी ग्रंथ की जन्मदिन जयंती नहीं की जाती है और भगवत गीता की हजारों सालों से जयंती होती है। सभी जो ग्रंथ आप देखोगे दुनिया में, जितने भी सारे ग्रंथ है, वो भगवान के बारे में महत्ता समझाने के लिए है। और भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो भगवान ने खुद अपनी वाणी से दिया हुआ एक प्रसाद है, मानव को दिया हुआ एक अमूल्य विचारों का एक प्रसाद है, इसलिए उसकी जयंती की जाती है। हमारे संस्कृति में एक बड़ी देन है भगवत गीता, जो अखिल मानव को भगवान से रिश्ता कैसे जोड़ना, आए हुए समस्याओं को कैसे दूर करना, बहुत सारे सभी सवालों का जवाब दादाजी कहते हैं कि भगवत गीता में है। इसमें संपूर्ण संस्कृति का अभ्यास किया है। तो ये ग्रंथ हमारे घर में होना ही चाहिए। दादाजी कहते हैं कि जैसा आप कोई यंत्र या इलेक्ट्रॉनिक चीज ऐसा कुछ ले आते हैं, जैसा मिक्सर हो, जैसा टीवी हो, गाड़ी हो, कुछ भी लेकर आते हो, तो उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है। उस किताब में उस यंत्र के बारे में समझाया होता है, उसको कैसे यूज करना, थोड़ा बहुत कुछ खराबी हो गई तो घर पे क्या टेस्ट करना उसका, वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो ऐसे ही भगवत गीता जो है, भगवान ने मानव को जब जन्म दिया तो भगवत गीता उसके साथ वो ग्रंथ दे दिया है कि तुझे अगर कुछ समस्या आ गई, तुझे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जीवन कैसे जीने का है, इस सब के बारे में जो पुस्तिका है वो मानव के जन्म के साथ ही भगवान ने दे दी है कि ये भगवत गीता तेरे पास रख। जो भी मानव है उसके पास भगवत गीता जरूरी है, क्योंकि इस यंत्र के साथ भगवत गीता उसमें दिया है कि मानव कैसा रहना है, कैसा जीना है, सब कुछ समझा है। इसलिए दादाजी कहते हैं संपूर्ण संस्कृति समझना है तो भगवत गीता को उठाना पड़ेगा। दादाजी ने भगवत गीता जब जीना कैसा होता है इसका अनुभव किया, तो भगवत गीता में जो भी समझाया है कि वो अखिल मानवता के लिए है, तो दादाजी ने कहा ठीक है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा, ये अगर सत्य है तो मैं इसको उठाऊंगा। तो दादाजी ने क्या किया, बहरीन नाम के मुस्लिम कंट्री में जाने का निर्णय लिया। बहरीन एक ऐसी मुस्लिम कंट्री है, वो कट्टर मुस्लिमों की कंट्री है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। और बाकी तो उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ सकते हैं वो कैसे लोग होते हैं। तो दादाजी ने कहा चलो हमारे देश में तो भगवत गीता हमारे लोगों में तो कोई भी सुनता है, अगर भगवत गीता मानव के लिए है तो इसे कहीं भी विरोध नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दादाजी ने तय किया कि मैं बहरीन में जाऊंगा और वहां मुस्लिमों को भगवत गीता सिखाऊंगा। तो
तो दादाजी ने जैसे ही तय किया, ये जो बात है वो हिंदू धर्म के जो बड़े लोगों में से एक है, धर्मगुरु में से एक है, उनको सब पता चली। तो उनका नाम चिन्मयानंद स्वामी है। तो वो दादाजी के पास आ गए। तो दादाजी को उन्होंने कहा कि आप बहरीन में जा रहे हो। दादाजी ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मत जाओ, मैंने एक बार जाने की कोशिश की है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो उन लोगों ने मुझे बाहर आने ही नहीं दिया। वैसे ही दूसरे विमान में, एरोप्लेन में बिठाया और वापस इंडिया भेज दिया। वो बहुत डेंजरस लोग है, तो आप मत जाओ वहां पर। दादाजी ने कहा कि मैं जाऊंगा, आप में और मुझ में एक फर्क दिखता है कि आप जो कपड़ा पहने हुए हैं वो भगवा कपड़ा है। वो देखकर उन्हें तुरंत मालूम हो गया कि आप हिंदू मॉन्क हो और यहाँ हिंदू लोगों का कुछ बात करने के लिए आए हो, इसलिए वो उन्होंने आपको तुरंत भेज दिया। और मेरा क्या है, तो मैं तो सफेद कपड़ा पहनने वाला हूँ, सफेद धोती और सफेद कपड़ा। दादाजी ने वही उनका पहराव होता था। तो दादाजी कहते मेरा कपड़ा देखकर उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं व्यापार करने के लिए आया हूँ या और कुछ, उन्हें थोड़ी पता है घूमने के लिए आया हूँ, तो मैं तो जाऊंगा ही। तो दादाजी ने उनको कहा कि मैं एक बार निर्णय लिया तो लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, संभल कर जाना। तो उनसे बातें हो गई बहुत सारी। दादाजी ने जाने का निर्णय लिया। दादाजी गए बहरीन में, जब एयरपोर्ट पर उतरे, बाहर आ गए, तो उन्होंने वहाँ एक पुलिस स्टेशन में गए। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ जो इंस्पेक्टर था, तो उसे कहा कि मुझे यहाँ एक प्रोग्राम लेना है। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि बिना परमिशन तो प्रोग्राम होते नहीं है। वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ कायदा कानून बहुत ही, मतलब कायदा कानून के बगैर नहीं चलता, बहुत कड़ी सजा होती है। तो इंस्पेक्टर ने कहा आपको किस बात में प्रोग्राम लेना है। तो दादाजी ने कहा मुझे भगवत गीता के बारे में समझाना है, भगवत गीता के विचार यहाँ पर देना है। तो इंस्पेक्टर जो था वो मुस्लिम, अब सभी मुस्लिम ही वहाँ पे, तो आश्चर्य से देखने लगा कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई। हिंदू धर्म का जो भगवत गीता नाम है वो यहाँ पर लेते भी नहीं है और आप उसके विचार देने आए। तो उसने दादाजी को कहा ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको परमिशन नहीं मिल सकती। तो दादाजी ने फिर उसको भगवत गीता के बारे में समझाया। तो जैसे उन्होंने समझाया, उसका उसको इतना आश्चर्य लगा कि आप तो बहुत ही श्रेष्ठ विचार लेकर आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं अनुमति नहीं दे सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार, पर मेरे हाथ में ये नहीं है। अगर मैंने अनुमति दे दी तो मेरी नौकरी जा सकती है, मेरी सर्विस जा सकती है। तो एक काम करो, आप मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप हमारे देश के मुखिया जो शेख साहब है, क्योंकि वहां पर शेख साहब जो होते हैं उनकी अनुमति से सब कुछ चलता है। अगर आपने शेख साहब की अनुमति ली तो आपको कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। और फिर उन्होंने शेख साहब का जो कांटेक्ट है वो करा देने की ये किया दादाजी से। तो उन्होंने शेख साहब को फोन लगाया और कहा कि भारत में से ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है,
मेरे पास 10 मिनट है, उतना मैं उनको समझ दूंगा। दादाजी ने कहा बहुत हो गया, 10 मिनट मेरे लिए बहुत हो गए। तो गाड़ी में बिठाकर दादाजी को शेख साहब के घर तक ले गए। शेख साहब का जो घर था वो तो एक बड़ा हवेली, बहुत बड़ा। अब उस राष्ट्र का शेख यानी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी होगा। आपको पता है या आमदार खासदारों के घर कितने बड़े होते हैं, तब तो वो शेख साहब था पूरा, ऐसा समझो राष्ट्रपति वहां का। तो दादाजी को घर तक लेके गए। दादाजी हॉल में एंट्री की, इतना बड़ा हॉल, ऊपर से एक ऐसा जो सीढ़ियां गई थी, ऊपर का एक मंजिल अलग और अलग, बहुत, अभी मैं उसका वर्णन नहीं करता। तो शेख साहब को बताया गया कि वो आए हैं, अंदर नीचे बैठे हैं। तो शेख साहब ऊपर से आ रहे थे नीचे। दादाजी ने उन्हें देखा। उनकी पर्सनालिटी, हाइट जबरदस्त थी एकदम, बॉडी वगैरह पर्सनालिटी इम्प्रेसिव थी। तो शेख साहब नीचे आ गए, दादाजी के बाजू में बैठे, सामने बैठे और बातें शुरू हो गई। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप यहाँ आए हैं, क्या करना है, क्या चाहिए आपको। तो दादाजी ने कहा कि मुझे भगवत गीता के विचार यहाँ पर देने हैं, उसके बारे में मुझे एक प्रवचन करना है और मुझे एक प्रोग्राम लेना है। तो शेख साहब दादाजी को देखते ही रह गए कि इतनी हिम्मत हमारे देश में, मुस्लिम कंट्री में, हिंदू धर्म का, भगवत गीता, और हमको समझा रहे हो। तो दादाजी को उन्होंने फिर बोला ये नहीं हो सकता, आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने दादाजी से कहा था कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट में है, जो भी बात कहनी है आपको 10 मिनट में ही कहनी है। तो दादाजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो दादाजी ने उनको कहा कि भगवत गीता जो होती है वो अखिल मानव के कल्याण के लिए कैसे होती है। तो दादाजी ने जब उनको भगवत गीता के बारे में समझाना चालू किया, तो क्या बताया आपको, शेख साहब सवाल पूछते गए, दादाजी जवाब देते गए, शेख साहब सवाल पूछते गए, दादाजी जवाब देते गए। तो 1 घंटा कब हो गया शेख साहब को मालूम भी नहीं हो गया। कहा 10 मिनट और कहा 1 घंटा हो गया। शेख साहब दादाजी से इतना प्रभावित हो गए, और दादाजी की भी पर्सनालिटी कोई साधारण नहीं थी। 6 साढ़े 6 फुट दादाजी की हाइट, 1000 सूर्य नमस्कार वो रोज मारते थे। इनके उनके अंदर भी अचाट शक्ति थी, शारीरिक भी थी और मानसिक बौद्धिक में तो कोई उनको हरा नहीं पाता था, इतनी दादाजी के पास शक्ति थी। क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात थी, निरपेक्ष, निराकांक्ष, निस्वार्थ कर्म करना है। ऐसे व्यक्ति के अंदर शक्ति क्या होती है वो वही जाने जो ये काम करते हैं। स्वार्थ से भरे हुए लोगों के मुंह में ताकत नहीं रहती है। शेख साहब से बात करके उनको प्रभावित करना ये साधारण बात नहीं है। या हमारे धर्म के हमारे लोग जल्दी मानते नहीं है, तो दूसरे धर्म के मुखिया को बात समझाना है, ये साधारण बात नहीं है। करके देखो, हमारे यहाँ के किसी भी मुस्लिम भाई को बता के देखो भगवत गीता के बारे में, वो कहेगा हाँ ठीक है चलो अभी भागो यहाँ से। ये साधारण बात नहीं है। दादाजी ने उनको जब ये समझाया तो उन्होंने कहा आप तो, उन्होंने इस भाषा में कहा कि आप तो अल्लाह के बंदे हो, आप तो पैगंबर साहब का पैगाम लेकर आए हो। कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप तो हमारे विचारों को समझाने आए हो, तो मैं आपको परमिशन देता हूँ। तो आपको कब वक्त है, आपका जो टाइमिंग है वो कब रहेगा। तो दादाजी ने जो टाइमिंग बताया, ऐसे ऐसे टाइमिंग पर मैं प्रोग्राम लेने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे बाप रे, यह जो वक्त है ये तो हमारे अजान का होता है, और उनके अजान कोई यहाँ के 5 मिनट के अजान जैसी नहीं होती है। वहां तो 1.25 घंटा
अजान देते हैं। 45 मिनट उनकी अजान रहती है माइक के ऊपर। तो दादाजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा टाइम तो वही रहेगा, पर उस वक्त मैं अपना ध्यान कर लूंगा, प्रोग्राम रोक दूंगा, उसके बाद फिर शुरू करूंगा। तो दूसरे दिन करीब करीब मस्जिद में करीब करीब 700 मुस्लिम थे। तो मुस्लिमों के सामने मस्जिद में दादाजी ने भगवद गीता के बारे में विचार देना जो शुरू किया था। तो एक 5-10 मिनट होने के बाद उनकी अजान चालू हो गई। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है अब मुझे रुकना पड़ेगा, तो ये खत्म होने के बाद ही मैं शुरू करूंगा। तो दादाजी ने आंख बंद कर ली, ध्यान लगा लिया। तो ये जो पौन घंटे की अजान थी वो केवल सिर्फ 1 मिनट के अंदर खत्म कर दी। तो 1 मिनट के बाद अजान रुक गई। दादाजी ने आंखें खोली, दादाजी को आश्चर्य लगा ये कैसे हो गया, क्योंकि ये लोग कभी किसी का कुछ नहीं मानने वाले। पौन घंटे अजान जो है वो 1 मिनट में कैसे खत्म हो गई। तो दादाजी ने आगे प्रवचन किया भगवद गीता के बारे में पूरा पौन घंटा, क्योंकि दादाजी का प्रवचन 45 मिनट होता है। दादाजी ने पूरा प्रवचन किया। उसके बाद उन्होंने जब किसी से पूछा कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपका जो नियम जो होता है वो नियम है, तो ये क्या हो गया। तो उनको बताया गया कि ये जो अजान है ये आज जल्दी रोक दी गई, ऐसा पहली बार हुआ है। शेख साहब ने सबको यहाँ पे समझाया था कि भारत से जो आई हुई व्यक्ति है वो अल्लाह के भगवान के बंदे हैं, और वो जो भी समझाने वाले हैं वो पूरा सुन लेना। इसलिए आज हमारी अजान जो होगी वो केवल 1 मिनट में ही खत्म करना है। तो दादाजी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान आप सच में कहते हो कि भगवद गीता ये मानव के लिए है, इसको कोई भी देश जाति संप्रदाय का विरोध नहीं होगा। अगर आप सही तरीके से भगवद गीता को उठाते हैं, उसके विचार समझाते हैं, तो कभी कोई भी मानव इसका विरोध नहीं करेगा। और यही दादाजी ने अनुभव किया। उसके बाद बहुत बार दादाजी बहरीन कंट्री में गए हैं और वहां पे दादाजी को बहुत कुछ मानते हैं। यहाँ पर दादाजी के जो प्रोग्राम हुए थे, बम्बई में भी हुआ था, करीब करीब 5 लाख लोगों का जो प्रोग्राम हुआ था मनुष्य गौरव दिन नाम से। दादाजी का जो स्वाध्याय परिवार जन्मदिन मनाते हैं तो उसे मनुष्य गौरव दिन कहा जाता है कि दादाजी आपका पृथ्वी पर अवतरित होना ही मनुष्य का गौरव है, क्योंकि आपने मनुष्य का गौरव बढ़ाया है, मनुष्य को भगवान से जोड़ दिया है। तो ऐसे मनुष्य गौरव दिन हर साल होते थे अलग अलग जगह पे। तो बहरीन से मस्जिद रहनुमा जो मुस्लिम वहाँ के कुछ मुखिया से एक है, तो मस्जिद रहनुमा प्रत्येक मनुष्य गौरव दिन को वहां से आते ही थे और व्यासपीठ पर से वो स्वाध्याय के बारे में कहते थे कि स्वाध्याय इज अ साइलेंट एंड सिंगिंग रेवोल्यूशन। स्वाध्याय एक शांत और गाती हुई एक ये है रेवोल्यूशन, क्रांति है। ये पूरी दुनिया में एक बिना आवाज करते हुए एक क्रांति ला रही है। तो वो भी आते थे और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम प्रोग्राम में आते थे। तो दादाजी के प्रोग्राम में किसी भी धर्म जाति के भेद नहीं है। दादाजी ने ये सिद्ध करके दिखाया। दादाजी एक अकेले ऐसे महापुरुष है जो मुस्लिम कंट्री में जाकर मुस्लिमों को भगवद गीता जीना सिखाया। ये कोई सुनना आसान है, करके दिखाना ये आसान नहीं है। तो दादाजी को
वो बहुत बड़ा मानते थे, अल्लाह का बंदा मानते थे। हमारे लोग तो हमारे लोगों को बड़ा ही मानेंगे, तो दूसरे धर्म के लोग उनके धर्म का बंदा मानेंगे, ये साधारण बात नहीं है। क्रिश्चियन लोग भी दादाजी के बारे में बोलते थे। एक जो महिला थी, जब दादाजी ने ये जो काम करके दिखाया था उनके देश में, वो बहुत बड़ी महिला है उस देश में, तो उसने दादाजी के बारे में उन लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को कहा था कि आपको अगर जिंदा यीशु ख्रिस्त को देखना है तो भारत में जाकर पांडुरंग शास्त्री आठवले इनको देखना। ये कौन कह रहा है? क्रिश्चियन धर्म की एक बड़ी महिला जो बड़े लेवल पर है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी के घर में जाते हो, निस्वार्थ हेतु से उसको भगवान के विचार देते हो, वो कितना कठिन होता है। ये जब आप समझोगे तो दादाजी ने पूरे विश्व में ये कैसे किया है कार्य, ये आपको जब तभी समझ में आएगा ये महत्ता, कि लोग ऐसा दादाजी के बारे में क्यों कहते थे। हमारे धर्म के बाद लोग हमारे धर्म गुरु को तो बड़ा मानेंगे ही मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पर दूसरे धर्म के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो दादाजी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करते थे। दादाजी ने ऐसा क्या किया है, ये तभी समझ पाओगे। केवल सुनने से नहीं चलेगा, तभी समझ पाओगे कि ये विचार जब मैं दूसरों तक ले जाता हूँ कि अरे भगवान तेरे अंदर है, तू मेरा डिवाइन ब्रदर है, ये सब कुछ उसके दिमाग में उतारना ये कितना कठिन होता है। कि कोई आदमी निस्वार्थता से काम कर सकता है, ये दिमाग में ही नहीं आता किसी के। ये कैसे दादाजी ने करके सीख दिखाया और लाखों लोग आज ये कर रहे हैं, ये तभी समझ में आएगा आपके, केवल सुनने से नहीं चलेगा। दादाजी को पहचानना ये किसी के बस की बात नहीं है। जिसको दादाजी समझ में आ गए, समझ लो उसका कल्याण ही हो गया। मैं दादाजी का काम करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी बहुत संप्रदाय देखे हैं बचपन से अलग अलग, सभी को नमस्कार है। पर दादाजी ने जो काम किया है वो और किसने करके दिखाया है पूरी दुनिया में, मुझे एक आध नाम भी बताकर दिखाना। उनके फॉलोअर्स, चलो वो धर्मगुरु ने किया होगा पर उनके फॉलोअर्स करते हैं क्या, ये भी देखना। आज केवल सुनने का काम करते हैं, गर्दी भीड़ इकट्ठा होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, घर पे चले जाते हैं, पर सातत्य से सालों साल 25, 30, 50 साल तक अपना टिफिन उठाकर लोग गांव गांव में आज सातत्य से जा रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा है? ये पूरी दुनिया में हो रहा है आज भी पूरी गति से, कितने लोगों ने करके दिखाया। तो दादाजी ने ये संपूर्ण संस्कृति क्या होती है, भगवत गीता क्या है, इसको किसी भी देश धर्म का भेद नहीं है, ये सब कुछ दादाजी ने कैसे समझाया है। धीरे धीरे हम इसकी बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अंदर तो उतनी शक्ति नहीं है, कहाँ हिमालय से ऊंचा दादाजी का जीवन और कहाँ मैं साधारण एक छोटा सा कंकर, मैं क्या दादाजी के बारे में समझा सकूंगा। पर जितना मुझे दादाजी समझ में आ रहे अपनी शक्ति के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम यही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।